महेंद्र पर्वत पर ध्यानमग्न परशुराम तपस्या में लीन थे। चारों ओर गहरी शांति थी और केवल हवा का मंद स्वर सुनाई दे रहा था। तभी उन्हें एक चमत्कारी, गूंजती हुई आवाज सुनाई देती है, जो उनके ध्यान को भंग कर देती है। यह आवाज शिवधनुष्य के टूटने की थी। उन्होंने एक पल के लिए सोचा कि शिव का धनुष कैसे टूट सकता है। यह कोई साधारण धनुष नहीं था, यह वही धनुष था जो स्वयं शिव की शक्ति का प्रतीक था। ऐसा करने का साहस केवल एक अति बलशाली और तपस्वी व्यक्ति में ही हो सकता था। यह बात तब की है, जब भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण राजा जनक के राज्य मिथिला में सीता स्वयंवर के लिए पहुंचे थे। जनक के दरबार में बड़े बड़े राजा, महाराजा, योद्धा और दिग्गज राजकुमार उपस्थित थे, लेकिन किसी में शिव के महाशक्तिशाली धनुष को उठाने की क्षमता नहीं थी। यह शिव का वह धनुष था जिसे त्रिलोक में कोई साधारण योद्धा नहीं छू सकता था। हर कोई भगवान राम के सौम्य और सशक्त व्यक्तित्व को देख रहा था, लेकिन जब राम ने उस धनुष को उठाकर खींचा तो वह धनुष दो हिस्सों में टूट गया। तब सबके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। लेकिन इस घटना की खबर परशुराम जी तक पहुंच चुकी थी, और इस घटना ने परशुराम के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनका चेहरा कठोर हो गया और उन्होंने अपने हाथों में अपने प्रिय शस्त्र परशु को कसकर पकड़ लिया। उनके मन में अब केवल एक ही संकल्प था, उस साहसी क्षत्रिय को चुनौती देना और यह जानना कि उसने शिव धनुष तोड़ने का दुस्साहस कैसे किया। मिथिला पहुंचने पर परशुराम ने देखा कि वहां उत्सव का माहौल था। यह देखकर उनके क्रोध का ताप और बढ़ गया। वह राजा जनक के दरबार की ओर बढ़े, जहां उन्हें वह क्षत्रिय मिलेगा जिसने शिव धनुष तोड़ा था। दरबार में पहुंचकर परशुराम ने गर्जना करते हुए पूछा, यहां कौन है जिसने शिव का धनुष तोड़कर उसका अपमान किया है? उसे मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। परशुराम के प्रवेश करते ही दरबार में जैसे एक भयावह सन्नाटा छा गया। उनके सामने 21 बार पृथ्वी से क्षत्रियों का विनाश करने वाले साक्षात परशुराम खड़े थे। किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह उनकी आंखों में देख सके। हर क्षत्रिय जो वहां उपस्थित था, उनके प्रचंड रूप से स्तब्ध और भयभीत हो उठा था। भगवान राम, जो सौम्यता और शांति की मूर्ति थे, धीरे से उठे और बोले, हे महर्षि, शिव धनुष मैंने तोड़ा है। यह मेरा कर्तव्य था और किसी का अपमान करने का मेरा कोई इरादा नहीं था। परशुराम का क्रोध जैसे और भड़क उठा। उन्होंने कहा, हे क्षत्रिय, तुमने शिव के धनुष को तोड़ा है। क्या तुम्हारे पास वह शक्ति और सामर्थ्य है जो इसे करने के लिए आवश्यक है, या यह महज अहंकार था? अगर तुम सच्चे वीर हो तो मेरा यह धनुष उठाओ और मुझसे युद्ध करो। यह देखना चाहूंगा कि तुम्हारे भीतर वास्तव में कितना सामर्थ्य है। राम ने विनम्रता से उनकी चुनौती स्वीकार की। परशुराम ने उन्हें अपना धनुष थमाते हुए कहा, यदि तुम इस धनुष को खींच सकते हो तो मैं तुम्हारे बल और साहस को स्वीकार करूंगा। राम ने सरलता से धनुष उठाया और उसे पूरी सहजता से खींचा, मानो यह उनके लिए कोई कठिन कार्य ही न हो। परशुराम इस दृश्य को देखकर चकित रह गए। उन्होंने राम के मुखमंडल में विष्णु के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए। उनके क्रोध का ताप शांत हो गया और उन्हें यह समझ में आ गया कि राम साधारण नहीं, बल्कि विष्णु का अवतार है। वह राम को विनम्रता से प्रणाम करते हुए बोले, हे प्रभु, क्षमा करें, मैं आपकी शक्ति और सत्य को पहचान नहीं पाया। आपका यह रूप देखकर मेरा अहंकार नष्ट हो गया है। आप साक्षात विष्णु हैं। मेरा आशीर्वाद सदा आपके साथ रहेगा। इस प्रकार परशुराम ने राम को आशीर्वाद दिया और संतोषपूर्वक वापस महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। ऐसे ही रोमांचकारी कथाओं के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।